तो हाय गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम चैप्टर 14 को पढ़ने वाला है और इस 14 चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें कुछ बातें भी बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बता दूँ कि अभी तक जो भी लड़के PDF नहीं लिए हैं, जो भी बच्चे विद्यार्थी, देखिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर बनाइए इसका 7631778749 या 7631778759, इन दोनों में से किसी का भी व्हाट्सअप बना लीजिए और आप सीधे हाई लिख के भेजिए और PDF ले लीजिए। बिल्कुल फ्री में ऑफर चल रहा है, तो मिस ना कीजिए, ठीक। चलिए, और देखिए आज हम लोग 14 चैप्टर पढ़ने के साथ साथ हम लोग अभी मतलब कि डिसाइड करेंगे कि इस में से आप लोगों को कितना मतलब आ जाएगा नंबर, ठीक। तो चलिए, फर्स्ट इसमें मात्र 6 क्वेश्चन है और ये जो है ना शस्त्रकारा बहुत ही मस्त चैप्टर है, ठीक। तो चलिए, फर्स्ट नंबर पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस पूरा प्लेलिस्ट को आप देखते हैं, संस्कृत का जो अभी अभी किताब पढ़ाया हूँ 14 को चैप्टर, अगर इसको ये आज लेके 14 हो जाएगा तो यहाँ से आपका तो सबसे पहले कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है? 10 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है, तो 10 नंबर आपका क्लियर हुआ। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? 10 नंबर का कि 20 नंबर का? 10 नंबर का शायद ना? नहीं। 1 मिनट, गद्यांश कितना का पूछता है? गद्यांश पूछा जाता है वो 7 का 6 का, यानी टोटल 13 नंबर का। पत्र पूछा जाता है 8 नंबर का, किसी प्रकार की दिक्कत। उसके बाद अनुच्छेद अनुच्छेद पूछा जाता है अनुच्छेद पूछा जाता है 7 नंबर का। तो टोटल कितना हुआ? 13 7 20 8 28 हुआ 28। और इसमें 4 नंबर का क्या पूछा जाता है, जिसमें से आपको एक बात और, इसमें 10 नंबर का शायद सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। सब्जेक्टिव 10 नंबर का पूछा जाता है जो किताब से होता है, तो 10 नंबर ये ऐड कर लीजिए तो 38 हुआ। तो फिर 12 नंबर का और क्या पूछा जाता है? 12 नंबर का क्या पूछा जाता है? गद्यांश, पत्र, अनुच्छेद। हाँ, वाक्य 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। वाक्य 6 नंबर, तो कितना हुआ? 38 गो और 6 गो कितना हुआ? 38 गो 6 गो 44 गो। अब देखिए 6 नंबर कहाँ से आएगा? 6 नंबर का क्या पूछा जाता है? 6 नंबर का कोई मतलब जाना पहचाना पूछा जाता है, उसको मतलब अभी याद नहीं आ रहा है। 6 नंबर का क्या पूछा जाता है ब्रो? आगे 16 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 16 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव 16 नंबर का होगा, यानी प्रश्न उत्तर। उसके बाद क्या चीज़ है, क्या है उसका नाम, क्या है? अनुवाद। अनुवाद 6 नंबर का। तो टोटल जोड़िए तो 16 6 22, 22 गो 8 गो 30 गो और 20 गो 50 गो, यानी जो सब्जेक्टिव है वो 16 नंबर का। तो यहाँ से आपको तो सब्जेक्टिव पूरा 16 नंबर क्लियर होगा 14 को पार्ट पढ़ने से, ठीक। उसके बाद मैं आपसे बता दूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव में 45 नंबर पूछा जाता है, तो 45 नंबर यहाँ से, यानी टोटल आप यहाँ से कितना नंबर, 6 5 11 4 1 5 सॉरी 61 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं, या 61 गो से आप अधिक है, यानी अगर 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो मतलब कि 65 56 65 को कुछ नंबर यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद पत्र, गद्यांश तो आपके लिए बहुत आसान होगा, गद्यांश बनाना सिखाएंगे, 13 नंबर तो फिक्स है। उसके बाद 61 नंबर मान लीजिए यहाँ से फिक्स है, पत्र से 8 नंबर फिक्स है। तो जोड़िए ना, कितना हुआ? इतना ही से कितना हुआ? इतना ही से हो गया आपका 3 1 4 8, 12 के 2 हाथ में लगा 1। अब देखिए 6 1 7 1 8, 82 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ मात्र 3 गो टॉपिक से। 3 गो टॉपिक में कुछ नहीं करना है। अनुच्छेद 7 नंबर का क्लियर हो जाएगा, यानी 89 नंबर का तो हम बिल्कुल बिना व्याकरण का करा दिए हैं, ठीक। तो चलिए मतलब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शास्त्र में हमें क्या चीज़ का बोध कराता है? शास्त्र हमें क्या चीज़ का बोध कराता है? शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। मतलब शास्त्र हमें बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए, वेदों की संख्या कितनी है? सभी नाम लिखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो वेदों की संख्या 4 है, जिनके नाम निम्नलिखित है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, वेदांग कितने हैं? सभी के नाम लिखिए। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो चलिए अब देखते हैं,
भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तकों की चर्चा। भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है। संख्या दर्शन, जैसे एक नंबर संख्या दर्शन, तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। दूसरा नंबर है योग दर्शन, योग दर्शन के कपिल प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। याद रखिएगा, वैश्विक दर्शन इसके प्रवर्तक कौन? कनाद। मीमांसा दर्शन इसका प्रवर्तक जैमिनि, और वेदांत दर्शन इसका प्रवर्तक बद्रनारायण। यही आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे मैं टिक मार दूँ कि इसको आप कैसे भी याद करके रखिएगा। संख्या दर्शन, जो अभी टिक मार रहा हूँ उसको याद करके रखिएगा, बहुत ही मतलब काम आएगा। और इसको ना याद करना, इसका मतलब अपने आप में धोखा करना है, ठीक। इसको यहाँ से मतलब इस क्वेश्चन को कैसे भी आप किससे भी करके याद कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे भी करके याद कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे भी करके आप याद कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक। ये क्वेश्चन इसमें मात्र जानते हैं 4-5 को यही सब्जेक्टिव छुपा हुआ है, ठीक। चलिए, शस्त्रकारा पाठ की विशेष विषय की चर्चा कीजिए। शस्त्रकारा पाठ के माध्यम से शुद्ध गुणों के ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। इससे अच्छे संस्कार भी मिलते हैं और यश प्राप्त करने की मतलब विजय प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है, ठीक। चलिए, थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड आवाज जाता होगा उसके लिए सॉरी। देखिए, संस्कारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। संस्कारा पाठ के आधार पर अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों से वर्णित है। संस्कृत भाषा में ही वेद, वेदांग, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों के कर्तव्य और अकर्तव्य के अनुशासन के आदि दिशा शिक्षित देता है। अनुशासन आदि शिक्षा देता है। तो देखिए, संस्कृत जो है बहुत पुरानी लिपि है और इसमें बहुत सारी चीज़ लिखे गए हैं, तो इसको मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक। चलिए, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे आप लोग के लिए मैं भी जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? यहाँ पे कुछ लिख के ए चाहे बी ऐसे लिख जाएगा, लेकिन इसमें आप लोग को आंसर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए टेंशन ना लीजिए। इसका आंसर है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सभी का है। ये जो फर्स्ट नंबर है चैप्टर 1 का है, सेकंड नंबर चैप्टर 2 का, थर्ड नंबर चैप्टर 3 का, ऐसे करके चैप्टर 14 तक दिया गया है, ठीक। देखिए, इसमें मैं बता दूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, सॉरी चैप्टर 7 यहाँ पे, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11, 12, 13, सॉरी 14 को होगा, एक इधर उधर हुआ होगा, गिनने में मुझे दिक्कत हुआ होगा। 14 को होगा, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। 14 का है पूरा। चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। व्याकरण के रचनाकार कौन है? हम पहले ही बोले कि वहाँ ध्यान से देखिए, व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, शस्त्रकारम किस प्रकार का पाठ है? शस्त्रकारम किस प्रकार का पाठ है? तो वार्तालाप है, ठीक, यानी बातचीत का है। चलिए, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नृत्य होता है, ठीक। चलिए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? विधान करते हैं मानव के लिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र जो ऋषियों के द्वारा रचित है। अब देखिए, शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानव को। चलिए, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के कौन प्रवर्तक है? मैं आपसे पूछा था उसी वक्त, तो इसका पराशर है। कौन है? पराशर है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मैं बोला ना कि याद रखेगा, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनि है, ठीक। किसी पर दिक्कत। चरण संहिता के रचनाकार कौन है? चरण संहिता के रचनाकार चरक है, किसी पर। चरक संहिता के रचनाकार चरक है, चरक से याद रखिएगा। आर्यभट्टिनम ग्रंथ किसका है? आर्यभट्ट का। आर्यभट्टनम आर्यभट्ट का, अधिकांश नाम के जैसा योग मतलब करते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक आपके पतंजलि है। योग दर्शन मतलब कौन योगा कराते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, पतंजलि, तो पतंजलि है, ठीक। चलिए, ये क्या नाम है उनका? रामदेव बाबा। अब देखिए, युक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता
कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यक्ष के है, किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, 15 नंबर क्या है? ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मी संहिता। क्या मतलब नामे के अनुसार रचते हैं लोग, जैसे बस से चालू है तो ये भी बस से चालू है, ठीक। चलिए, ऋषि आदि प्रेरित को क्या कहते हैं? ऋषि आदि प्रेरित को क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, ऋषि गौतम के किस दर्शन की रचना की है? ऋषि गौतम किस दर्शन की? न्याय दर्शन की रचना की है। चलिए, नियुक्ति का क्या कार्य है? नियुक्ति का वेदार्थ बोध है। नियुक्ति का जो कार्य है वेदार्थ बोध है, ठीक। चलिए, महर्षि यक्ष के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यक्ष के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम नियुक्तम है। चलिए, सभी छात्र किसका अभिधावन करते हैं? किसका? शिक्षक का, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पे। संख्या के प्रवर्तक कौन है? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, किसे 6 अंग है? तो वेदांग के 6 अंग है। नहीं, किसके 6 अंग है? तो वेद के 6 अंग है, ठीक। चलिए, उसको वेदांग कहते हैं। भारत में किसकी महिमा परंपरा सुननी मिलती है? किसकी? वेद की, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सॉरी, वेद की नहीं, शास्त्रों की मिलती है, ठीक। यानी जो ऋषि मुनि लिखे हैं। पाणिनि ने की रचना की है? किसकी रचना की है? पाणिनि ने व्याकरण की रचना की है, ठीक। चलिए, वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं? वेद रूपी शास्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? सत्य होते हैं, नृत्य होता है। क्या होता है? नृत्य होता है। चलिए, मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ की शैली है, कैसी शैली है? प्रश्न उत्तर शैली है, इसमें मतलब प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, आगे। कक्षा के प्रवेश करते हैं प्रवेश कौन करते हैं? शिक्षक प्रवेश करता है, ठीक। चलिए, अब आगे देखते हैं। छात्र के शास्त्रों का अवगत है होगा कि किस चीज में? संस्कृत में होगा, ठीक। चलिए, आगे। थोड़ा सा गलती हो जाता होगा उसके लिए सॉरी। ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र है, किसी प्रकार की दिक्कत है उसमें मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान है। चलिए, लास्ट लाइन बचा है, उसके बाद आप उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा, इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले लीजिए 9 to 12। क्या? 9 to 12, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, इस नंबर पे एक बार व्हाट्सअप जरूर कीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर लाइन 30 नंबर से। मनुष्य की कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देते हैं? कौन देता है? मुनि लोग। यस, मुनि लोग कर्तव्य और कर्तव्य वही ना लिखे हैं शास्त्र को। वेद के कितने अंग है? वेद के 6 अंग है। चलिए, शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा क्या बोध कराता है? शिक्षा उच्चारण क्रिया बोध कराता है, यानी क्या मतलब ठीक ठाक करना है कि नहीं। अब देखिए, कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प जो है क्रमकांड मतलब ग्रंथ है। क्रमकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? क्रमकांड का मतलब वर्णन करने वाला कल्प है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। छात्र डैश डैश तप रिक्त स्थान कौन पद पर होगा? छात्र डैश डैश तप रिक्त स्थान में कौन होगा? अयोध्या नाम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, पिंगल वेदांग के किस शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? मतलब पिंगल किस शास्त्र लिखे हैं? किसको लिखे हैं? तो उसको लिखे हैं, वो लिखे हैं छंद को, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया है? चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद का शास्त्र का प्रवर्तक किया है। चलिए, बहिर सिंह ने रचना वही है, फिर वही ब्राह्मीर बृहत सिंह हिता के रचनाकार कौन है? ब्राह्मीर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे टोटल 14 को चैप्टर है, एक बार आप नोटिस करा दें। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ब्लू तक आया है, फोर्थ नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर यहाँ तक से, यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर यहाँ तक। देखिए, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 14, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए पीडीएफ तो इस नंबर पे बोले थे ना, 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 49 कर लीजिएगा या 59 कर लीजिएगा, दोनों में किसी पर भी हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा, ठीक। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए बाय, थैंक यू सो मच। और इस प्ले लिस्ट को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक। अब व्याकरण के साथ मिलेंगे।